हाय गाइस, दिस इज धर्मेंद्र कौर मालवी और इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं इस पैराग्राफ को ट्रांसलेट करके दिखाऊंगा इंग्लिश टू हिंदी। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। कबीर ग्रू अप इन मुस्लिम फैमिली। ग्रू अप मतलब सेकेंड फॉर्म है ग्रो का, मतलब कबीर जी का जो पालन पोषण है वो मुस्लिम फैमिली में हुआ। ही लर्न संस्कृत। लर्न का सेकेंड फॉर्म है लर्न, मतलब उन्होंने क्या उसने सीखा संस्कृत एंड पर्शियन, और पर्शियन भाषा को सीखा, ये भाषा होती है। ही रोट, ये राइट का सेकेंड फॉर्म है रोट, उसने क्या लिखा। मैनी सॉन्ग्स एंड पोयम। मैनी सॉन्ग्स एंड पोयम, मैंने बहुत सारे गाने और कविताएं लिखी। हिज सॉन्ग्स एंड पोयम टेल अस दैट गॉड इज एवरीवेयर। एवरीवेयर मतलब होता है हर जगह। हिज सॉन्ग, उनके जो गाने थे और जो कविताएं थी वो टेल मतलब बताती है, एस मतलब हमें क्या बताती है कि भगवान हर जगह है, गॉड इज एवरीवेयर। अगले देखें, ही टॉट एवरीवन टू लव गॉड। ये टॉट मतलब है टीच का सेकेंड फॉर्म है टॉट। उसने क्या सिखाया, एवरीवन सभी को क्या सिखाया, टू लव गॉड कि भगवान से प्रेम करें। ही ऑलवेज सैड, और वह हमेशा क्या कहते थे, क्या कहा उन्होंने, कबीर इज़ अ चाइल्ड ऑफ अल्लाह एंड राम। कि कबीर है ना वो बच्चा है किसका, अल्लाह और राम का। सन मतलब चाइल्ड मतलब बच्चा। बट दिस मैड बोथ द मुस्लिम्स एंड हिंदूज एंग्री। किंतु यह बोथ मतलब दोनों, मुस्लिम्स और हिंदू दोनों को क्या क्रोध दिलाता था, गुस्सा दिलाता था। एंग्री मतलब गुस्सा दिलाना, है ना। फिर दे टुक हिम टू द एम्परर, है ना। उन्होंने क्या है ये दो, दे मतलब बे मतलब किसकी बात चल रही है कि जो मुस्लिम और हिंदू थे जो गुस्सा होते थे, मतलब है ना, गुस्सा हो गए थे कबीर जी से, उनकी बात चल रही है कि दे टुक हिम मतलब उन्होंने हिम मतलब उसे, एम्पर मतलब सम्राट के पास या महाराजा के पास ले गए, किसको, कबीर जी को। द एम्पर आल्सो गॉट एंग्री। एम्पर मतलब सम्राट, आल्सो भी, गॉट मतलब हुए, एंग्री मतलब क्रोध, मतलब सम्राट भी गुस्सा हुए ये सुनकर, है ना। फिर आगे बढ़े, आगे क्या है कि थ्रू दिस मैन इनटू द रिवर, थ्रो दिस मैन इनटू द रिवर ही ऑर्डर्ड हिज सोल्जर्स। मतलब जो सम्राट था उसने ऑर्डर दिया किसको, उसके सोल्जर को, हिज सोल्जर, क्या कि थ्रो मतलब फेंकना, दिस मतलब उस मैन को, दिस आदमी, इनटू द रिवर किसमें, उसे थ्रो कर दो, नदी में फेंक दो। ये ऑर्डर किसने दिया, उसने अपने सम्राट ने दिया सोल्जर्स को उसके। सो द सोल्जर्स थ्रू कबीर इनटू द रिवर। सो इसलिए सोल्जर्स मतलब सिपाहियों ने, थ्रो का सेकेंड फॉर्म है थ्रू मतलब फेंकना, थ्रू कबीर जी को क्या फेंक दिया, इनटू द रिवर नदी में फेंक दिया। व्हाट, किंतु ही डिड नॉट डाइड, डिड नॉट मतलब नहीं मरे, डाई मतलब मरना, ही डिड नॉट डाई। द सेकेंड टाइम मतलब दूसरी बार, दे ट्राइड उन्होंने फिर कोशिश की, ट्राई मतलब कोशिश करना, किल हिम मतलब उन्हें मारने का, उन्हें मारने की फिर कोशिश किया। क्या किया सेकेंड टाइम, दे पुट हिम इन ए हट, मतलब दे मतलब सिपाहियों ने, दे मतलब उन्होंने, पुट हिम मतलब कबीर जी को, उन्हें किसमें, इन हट मतलब झोपड़ी में रख दिया। एंड सेट ए फायर, फायर मतलब आग लगाना, सेट मतलब लगाना, सेट फायर और आग लगा दी। द हट बर्नड, हट मतलब झोपड़ी, बर्न मतलब जलना, मतलब झोपड़ी जल चुकी थी। बट कबीर डिड नॉट डाई, डाई मतलब मरना, कबीर दास जी नहीं मरे। फाइनली मतलब आखिरकार, दे थ्रू हिम इनटू द फ्रंट ऑफ एलिमेंट, उन्होंने थ्रू मतलब फेंका, हिम मतलब कबीर दास जी को कहाँ फेंका, इन फ्रंट मतलब सामने, किसके, एलिफेंट के, मतलब हाथी के सामने फेंका आखिरकार। बट द एलिफेंट रेन अवे, एलिफेंट मतलब हाथी, रेन मतलब भागना, अवे मतलब दूर, वो हाथी भी क्या दूर भाग गया वहाँ से, देर मतलब वहाँ से। विथआउट हर्टिंग हिम, विथआउट मतलब बिना, हर्टिंग मतलब चोट पहुँचाए, है ना। फिर आगे है व्हेन कबीर डाइड, जब कबीर जी मर गए, उनकी डेथ हो गई,
द मुस्लिम्स वांटेड टू बरी हिज बॉडी, जो मुस्लिम धर्म के लोग थे वो क्या चाहते थे, वांटेड मतलब चाहना, टू बरी मतलब दफनाना, हिज बॉडी मतलब उनकी बॉडी को दफनाना चाहते थे। बट द हिंदूज वांटेड टू बर्न इट, मतलब जो हिंदू धर्म के लोग थे वो वांटेड मतलब चाहते थे क्या, बर्न इट मतलब जलाना चाहते थे उनकी बॉडी को। देयर वॉज ए बिग डिस्प्यूट ओवर दिस, डिस्प्यूट मतलब बहुत बड़ा झगड़ा विवाद हो गया, इन दोनों के ऊपर बहुत बड़ा विवाद हो गया था कि हम जलाना है या गड़ाना है या दफनाना है। देन तब दे हर्ड ए वॉइस, दे मतलब उन्होंने, हिंदू और मुस्लिम की बात चल रही है, हर्ड मतलब सुना, वॉइस मतलब आवाज़, उन्होंने एक आवाज़ सुनी फ्रॉम द स्काई मतलब आसमान से एक आवाज़ सुनी, स्काई मतलब आसमान होता है। टेक द कवर ऑफ द बॉडी, कवर ऑफ मतलब उतारना, कि उनकी बॉडी के ऊपर से क्या कर दो, जो भी कवर की हुई थी बॉडी, उस पर कपड़ा ढका हुआ था उसको हटा दो, उतार दिया हुआ, कवर किया हुआ, कवर ऑफ कर दिया। दे टुक द कवर ऑफ, और उन्होंने कवर ऑफ कर दिया, है ना, अनावरण कर दिया, मतलब कपड़ा तो हटा दिया बॉडी पर से। एंड फाउंड, फाउंड का ये सेकंड फॉर्म है फाइंड का, तो उन्होंने क्या मिला, ओनली सम फ्लावर्स, सम मतलब कुछ, फ्लावर्स मतलब फूल, कुछ फूल मिले उन्हें वहाँ पर, जैसे उनकी बॉडी से कपड़ा हटाया तो कुछ फूल मिले, अंडर इट उसके अंदर, नॉट कबीर्स बॉडी, कबीरदास जी की बॉडी नहीं थी वहाँ पर, फूल थे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।